जीवन में कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद इतिहास रच देते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? यह फर्क है उनकी सोच, उनके निर्णय और उनके अनुशासन का। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ऐसे सिद्धांत दिए थे जो आज भी हर विद्यार्थी, हर व्यवसायी, हर कर्मचारी और हर नेता के लिए उतने ही प्रभावी हैं। आज की ये 10 नीतियां आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम नीति हर व्यक्ति के लिए अमूल्य है। भाग 5 की 10 नई महान नीतियां। नीति नंबर 1, अपने शब्दों का मूल्य समझो, क्योंकि एक शब्द जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जरा एक पल के लिए सोचो, क्या तुम्हें कभी किसी के एक वाक्य ने इतना प्रेरित किया कि तुम्हारी पूरी सोच बदल गई? या क्या किसी के एक कठोर शब्द ने तुम्हें कई दिनों तक दुखी रखा? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की वाणी उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि वह जानता है कि निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। याद रखो, तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। इसी तरह एक अच्छा शब्द एक निराश व्यक्ति को फिर से जीने की प्रेरणा दे सकता है। एक प्रेरक कहानी, एक गुरु के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने क्रोध में अपने मित्र का बहुत अपमान कर दिया है, अब मुझे पछतावा हो रहा है। गुरु ने उसे एक तकिया दिया और कहा, इसे फाड़कर इसकी सारी रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु बोले, अब जाओ और सारी रुई वापस उसी तकिए में भर दो। शिष्य बोला, यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही एक बार निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। उस दिन शिष्य ने वाणी का महत्व समझ लिया। चाणक्य का दृष्टिकोण आचार्य चाणक्य जानते थे कि एक राजा केवल तलवार से नहीं, अपनी वाणी से भी राज्य जीतता है। यदि राजा कठोर, अपमानजनक और असत्य बोले तो प्रजा उससे दूर हो जाती है, लेकिन यदि वह सत्य, विनम्रता और न्याय के साथ बोले तो लोग उसके लिए अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। यही नियम आज भी हर व्यक्ति पर लागू होता है। आज की दुनिया में आज लोग बिना सोचे बोल देते हैं। सोशल मीडिया पर, परिवार में, दोस्ती में, कार्यालय में एक क्षण का गुस्सा और रिश्ते टूट जाते हैं। बाद में हम कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, बोलने से पहले सोचो, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? दूसरा नियम, क्या वह आवश्यक है? तीसरा नियम, क्या उसे विनम्रता से कहा जा सकता है? चौथा नियम, क्रोध में कभी महत्वपूर्ण बात मत कहो, शांत होने के बाद ही बोलो। 5वां नियम, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की सच्चे दिल से प्रशंसा करो। तुम्हारे शब्द किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारे शब्द लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं? अगर तुम्हारे शब्द किसी को प्रेरित करते हैं तो समझो, तुम चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में उतार रहे हो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, बोलने की शक्ति सभी के पास होती है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलने की बुद्धि केवल महान लोगों के पास होती है। इसलिए अपनी वाणी को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाओ। ऐसे शब्द बोलो जो लोगों को जोड़े, जो विश्वास बढ़ाए, जो प्रेरणा दे और जो तुम्हारे चरित्र की महानता को प्रकट करें। क्योंकि एक अच्छा शब्द किसी का दिन बदल सकता है और एक महान विचार किसी का पूरा जीवन। यही आचार्य चाणक्य की पहली महान नीति का सार है। नीति नंबर 2, जो स्वयं अनुशासित नहीं है वह दूसरों का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने जीवन के मालिक हो या अपनी आदतों के गुलाम? क्या तुम रोज समय पर उठते हो? क्या तुम अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करते हो या फिर हर दिन सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा?
अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह कभी किसी और का नेतृत्व नहीं कर सकता। याद रखो, नेतृत्व केवल लोगों को आदेश देने का नाम नहीं है। सच्चा नेतृत्व अपने जीवन को अनुशासन से जीने से शुरू होता है। अगर तुम अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो दुनिया का कोई भी पद तुम्हें महान नेता नहीं बना सकता। एक प्रेरक कहानी, एक राज्य में दो सेनापति थे। पहला बहुत बुद्धिमान था लेकिन अनुशासनहीन था। देर से उठता, तैयारी पूरी नहीं करता और हर काम टालता रहता। दूसरा साधारण बुद्धि का था लेकिन अत्यंत अनुशासित। वह रोज समय पर उठता, अपनी सेना का अभ्यास कराता और हर कार्य समय पर पूरा करता। जब युद्ध का समय आया, पहला सेनापति अपनी अव्यवस्था के कारण हार गया। दूसरे सेनापति ने सीमित संसाधनों के बावजूद विजय प्राप्त की। राजा ने कहा, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, अनुशासन से जीते जाते हैं। चाणक्य का जीवन। आचार्य चाणक्य स्वयं अत्यंत अनुशासित थे। वे समय का सदुपयोग करते थे, हर कार्य योजना के अनुसार करते थे। इसी अनुशासन के कारण वे एक साधारण शिक्षक से भारत के सबसे महान रणनीतिकार बने। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी सबसे पहले अनुशासन सिखाया, क्योंकि वे जानते थे अनुशासन के बिना प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। वे स्वस्थ शरीर चाहते हैं लेकिन नियमित व्यायाम नहीं। वे धन चाहते हैं लेकिन निरंतर मेहनत नहीं। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं। याद रखो, सपने सभी देखते हैं लेकिन उन्हें सच वही करता है जो अनुशासित होता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन एक निश्चित समय पर उठो और सो। दूसरा नियम, जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालो। तीसरा नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम 1 कदम अवश्य बढ़ाओ। चौथा नियम, मोबाइल, आलस्य और बेकार की आदतों पर नियंत्रण रखो, वे तुम्हारे समय के सबसे बड़े चोर हैं। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से काम किया? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही दिशा में हो। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर अपना जीवन जीना शुरू करे तो क्या वह सफल होगा? क्या तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है? अगर नहीं तो आज से स्वयं को बदलना शुरू करो, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, नेतृत्व पद से नहीं, अनुशासन से पैदा होता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो समय का सम्मान करता है, जो अपने वचनों का पालन करता है, वही सच्चा नेता बनता है। इसलिए आज से अनुशासन को अपनी मजबूरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ, क्योंकि अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। और यही आचार्य चाणक्य की दूसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 3, छोटी छोटी बचत और छोटे छोटे प्रयास ही बड़े भविष्य का निर्माण करते हैं। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी यह सोचते हो कि सफलता एक ही दिन में मिल जाती है? क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए एक ही बड़ा अवसर चाहिए, या महान बनने के लिए एक ही बड़ा काम करना पड़ता है? अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो आज की यह नीति तुम्हारी सोच बदल देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटी छोटी बचत, छोटे छोटे प्रयास और छोटे छोटे सुधार ही एक दिन महान सफलता का आधार बनते हैं। याद रखो, कोई भी विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। कोई भी महान इमारत एक एक ईंट जोड़कर ही बनती है, और कोई भी महान व्यक्ति एक एक दिन के अनुशासन से तैयार होता है। एक प्रेरक कहानी, एक किसान था। हर दिन वह अपने खेत में केवल एक पौधा लगाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक पौधा लगाने से क्या होगा? लेकिन किसान मुस्कुराकर अपना काम करता रहा। 5 वर्ष बाद
वहीं खेत हजारों हरे भरे पेड़ों से भर गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसान ने कहा, मैंने एक दिन में जंगल नहीं बनाया, मैंने हर दिन एक छोटा प्रयास किया। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू किया तो उन्होंने एक दिन में उसे सम्राट नहीं बनाया। उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया, रोज अभ्यास कराया, रोज उसके चरित्र को मजबूत किया। वर्षों की मेहनत के बाद एक साधारण बालक भारत का महान सम्राट बना। याद रखो, बड़ी सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। आज की सबसे बड़ी गलती, आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक महीना पढ़ते हैं और बड़ी सफलता की उम्मीद करते हैं। कुछ दिन मेहनत करते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, बीज भी धीरे धीरे वृक्ष बनता है, नदी भी बूंदों से बनती है। तो फिर जीवन की सफलता तुरंत कैसे मिल सकती है? 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक छोटा कदम अवश्य उठाओ। दूसरा नियम, अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचाओ। छोटी बचत भविष्य की बड़ी सुरक्षा बनती है। तीसरा नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। एक नया ज्ञान एक नया अवसर बन सकता है। चौथा नियम, छोटी प्रगति को कभी कम मत समझो। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जाता है। पांचवा नियम, धैर्य रखो। महान उपलब्धियां समय मांगती हैं। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम रोज अपने सपनों के लिए कुछ करते हो या केवल उनके बारे में सोचते रहते हो? क्या तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हो या एक बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे हो? याद रखो, चमत्कार मेहनत से पैदा होते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, जो व्यक्ति छोटे प्रयासों का सम्मान करता है वही एक दिन बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। इसलिए आज से किसी बड़े अवसर का इंतजार मत करो। छोटे कदम उठाओ, छोटी बचत करो, छोटी अच्छी आदतें विकसित करो। हर दिन स्वयं को पहले से थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, एक एक ईंट मिलकर महल बनाती है और एक एक दिन की मेहनत एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यही आचार्य चाणक्य की तीसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 4, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, अपनी क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कभी किसी और की सफलता देखकर तुम्हारे मन में यह विचार आया कि काश मेरे पास भी यह सब होता? क्या कभी किसी की तरक्की देखकर तुम्हारा मन बेचैन हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन आज आचार्य चाणक्य की यह नीति तुम्हें बताएगी कि ईर्ष्या कभी किसी को सफल नहीं बनाती। सफलता हमेशा आत्म सुधार से मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति से जलता है वह अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं बंद कर देता है। याद रखो, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सामने वाले को नहीं, सबसे पहले तुम्हारे मन की शांति को जलाती है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह सफलता से भी दूर हो जाता है। एक प्रेरक कहानी, 2 मित्र एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। एक पढ़ाई में बहुत अच्छा था, दूसरा हर समय उससे ईर्ष्या करता रहता था। वह सोचता, यह हमेशा मुझसे आगे कैसे निकल जाता है। लेकिन उसने कभी यह नहीं देखा कि उसका मित्र रोज घंटों अभ्यास करता था। एक दिन उनके शिक्षक ने कहा, यदि तुम अपना समय दूसरों को देखने में बिताओगे तो कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस दिन दूसरे मित्र ने अपनी सोच बदल दी। उसने तुलना छोड़कर मेहनत शुरू की। कुछ वर्षों बाद दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए, क्योंकि उसने ईर्ष्या नहीं, आत्मविकास का मार्ग चुना। चाणक्य का दृष्टिकोण, जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनके साथ कई अन्य विद्यार्थी भी थे। चाणक्य ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि दूसरों से जलो। उन्होंने कहा, हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाओ। यही सफलता का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली नियम है। आज की दुनिया में, आज सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सफलता देखते हैं,
लेकिन उनका संघर्ष नहीं। हम उनकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत नहीं। फिर हम सोचते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा समय और तुम्हारा संघर्ष भी अलग है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने कल के स्वरूप से करो। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, किसी की सफलता देखकर निराश मत हो, उसे प्रेरणा बनाओ। दूसरा नियम, हर दिन अपने भीतर एक नया सुधार लाने का प्रयास करो। तीसरा नियम, दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करना सीखो, यह तुम्हारे चरित्र को महान बनाता है। चौथा नियम, अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, सीखने और मेहनत करने में लगाओ। पांचवा नियम, हमेशा याद रखो, दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, अपने बेहतर स्वरूप तक पहुंचने की है। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम आज भी अपनी तुलना दूसरों से करते हो, या हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो? अगर पहला उत्तर है तो आज से उसे बदल दो, क्योंकि तुलना आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि आत्म सुधार सफलता को जन्म देता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उससे प्रेरणा लो। याद रखो, सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें दूसरों की ओर नहीं, अपने लक्ष्य की ओर देखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है, वही एक दिन असाधारण सफलता प्राप्त करता है। और यही आचार्य चाणक्य की चौथी महान नीति का सार है। नीति नंबर 5, भय पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि डर ही सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? असफल होने का? लोग क्या कहेंगे इसका? पैसे खोने का? या फिर अपने सपनों के टूट जाने का? याद रखो, डर एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसमें इंसान स्वयं को कैद कर लेता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उस जेल की चाबी भी उसी के पास होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो व्यक्ति भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। याद रखो, डर हमेशा तुम्हें वहीं रोकता है जहां से तुम्हारी सफलता शुरू होती है। एक प्रेरक कहानी। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर काम शुरू करने से पहले डर जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। गुरु उसे जंगल में ले गए। उन्होंने एक छोटे पौधे की ओर इशारा करके पूछा, क्या यह पौधा आंधी से डरकर बढ़ना छोड़ देता है? शिष्य ने कहा, नहीं। फिर गुरु ने नदी की ओर इशारा किया। क्या नदी चट्टानों से डरकर बहना छोड़ देती है? शिष्य बोला, नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। उस दिन शिष्य ने समझ लिया, डर मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोकता, डर तो पहला कदम उठाने से रोकता है। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने नंद साम्राज्य को चुनौती देने का निर्णय लिया, तब उनके सामने एक विशाल साम्राज्य था। उनके पास न धन था, न सेना, न सत्ता। अगर वे डर जाते तो इतिहास कभी नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने भय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने तैयारी की, रणनीति बनाई, धैर्य रखा और अंततः विजय प्राप्त की। यही चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। आज की दुनिया में आज लाखों लोग सिर्फ इसलिए अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें असफलता का डर है। कई विद्यार्थी सवाल पूछने से डरते हैं। कई लोग अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं लाते क्योंकि उन्हें आलोचना का भय होता है। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं। भय पर विजय पाने के 5 नियम। पहला नियम, जिस काम से डर लगता है उसी की तैयारी सबसे अधिक करो। तैयारी डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। दूसरा नियम, असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। तीसरा नियम, अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं मत बनाओ, वर्तमान में रहकर काम करो। चौथा नियम,
छोटे छोटे साहसी कदम उठाओ। हर छोटी सफलता तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। 5वां नियम, हर सुबह स्वयं से कहो, मैं डर से नहीं, अपने लक्ष्य से संचालित हूं। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर तुम्हें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि तुम असफल नहीं होगे, तो आज तुम कौन सा काम शुरू करोगे? अब सोचो, तुम्हें रोक कौन रहा है? परिस्थितियां या तुम्हारा डर? याद रखो, अधिकतर सीमाएं बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, डर को अपने निर्णयों का मालिक मत बनने दो, उसे अपनी तैयारी और साहस से पराजित करो। याद रखो, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह सबसे बड़ा होता है, वह राजा इसलिए है क्योंकि वह भय के आगे झुकता नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि तुम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखता है। और यही आचार्य चाणक्य की 5वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 6, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ज्ञान ही समय के साथ सबसे अधिक मूल्यवान बनता है। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि पढ़ाई केवल स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित है? क्या डिग्री मिलने के बाद सीखना समाप्त हो जाता है? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो आज की यह नीति तुम्हारी सोच बदल देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, और न ही समय उसे नष्ट कर सकता है। याद रखो, धन कम हो सकता है, पद छिन सकता है, व्यापार बंद हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान तुम्हारे भीतर है उसे दुनिया की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, वही समय के साथ और अधिक मूल्यवान बनता जाता है। एक प्रेरक कहानी, एक गांव में 2 बढ़ई रहते थे। दोनों वर्षों से एक ही काम कर रहे थे। पहला बढ़ई कहता था, मुझे सब आता है, अब सीखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बढ़ई हर महीने नई तकनीक सीखता, बेहतर औजारों का उपयोग करता और अपने काम में सुधार करता रहता। कुछ वर्षों बाद पहले बढ़ई के पास काम कम हो गया, जबकि दूसरा बढ़ई पूरे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध कारीगर बन गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर बोला, मैंने काम करना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य स्वयं महान विद्वान थे, फिर भी वे निरंतर अध्ययन करते रहे। वे विभिन्न राज्यों की नीतियां समझते थे, लोगों के स्वभाव का अध्ययन करते थे, नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियां बदलते थे। यही कारण था कि उनका ज्ञान समय से आगे था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, अब मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो स्वयं को हमेशा विद्यार्थी मानता है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नई जानकारी, नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, वही भविष्य का नेतृत्व करता है। याद रखो, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन निरंतर सीखना तुम्हें महान बना सकता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकालो। दूसरा नियम, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाओ। महान लोगों के अनुभव तुम्हारे वर्षों का समय बचा सकते हैं। तीसरा नियम, अपनी गलतियों से सीखो। हर गलती एक नई शिक्षा लेकर आती है। चौथा नियम, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 5वां नियम, कभी यह मत सोचो कि अब मुझे सब कुछ पता है। यही सोच विकास को रोक देती है। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, पिछले 30 दिनों में तुमने कौन सी नई चीज सीखी? कौन सी नई किताब पढ़ी? कौन सा नया कौशल विकसित किया? अगर उत्तर नहीं है, तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है, वह बढ़ना भी बंद कर देता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है जिसका लाभ जीवन भर मिलता है। इसलिए हर दिन सीखो, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाओ, हर दिन अपने ज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ो, क्योंकि
जिस दिन तुम सीखना छोड़ देते हो उसी दिन तुम्हारा विकास रुक जाता है। और जो व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है वही एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बनता है। यही आचार्य चाणक्य की छठी महान नीति का सार है। नीति नंबर 7, सच्चा नेता वही है जो पहले स्वयं उदाहरण बनकर दिखाए। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नेता होता है? क्या ऊंचे पद पर बैठ जाना ही नेतृत्व है? अगर ऐसा होता तो हर अधिकारी, हर अमीर व्यक्ति और हर शक्तिशाली इंसान महान नेता कहलाता। लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलता जिस पर वह दूसरों को चलने की सलाह देता है, उसका नेतृत्व अधिक समय तक नहीं टिकता। याद रखो, नेतृत्व शब्दों से नहीं, कर्मों से पैदा होता है। लोग तुम्हारी बातें कुछ समय तक सुनेंगे, लेकिन वे जीवन भर तुम्हारे कर्मों का अनुसरण करेंगे। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। एक दिन एक मां अपने छोटे बेटे को लेकर उनके पास आई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा बहुत अधिक गुड़ खाता है, कृपया इसे समझाइए। गुरु ने कहा, 1 सप्ताह बाद इसे फिर लेकर आना। 1 सप्ताह बाद मां फिर आई। इस बार गुरु ने बच्चे से केवल इतना कहा, बेटा, अधिक गुड़ मत खाया करो, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे ने उसी दिन से गुड़ कम कर दिया। मां ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह बात आप पिछले सप्ताह भी कह सकते थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, पिछले सप्ताह मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था। पहले मैंने अपनी आदत बदली, फिर उसे सलाह दी। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने स्वयं सादा जीवन जिया, अनुशासन का पालन किया, राष्ट्र को अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। इसी कारण चंद्रगुप्त ने उनके हर शब्द पर विश्वास किया, क्योंकि चाणक्य जो कहते थे वही स्वयं करते भी थे। आज की दुनिया में आज बहुत लोग दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। माता पिता बच्चों से कहते हैं, मोबाइल कम चलाओ, लेकिन स्वयं घंटों मोबाइल पर रहते हैं। अधिकारी कर्मचारियों से समय की पाबंदी चाहते हैं, लेकिन स्वयं देर से पहुंचते हैं। ऐसा नेतृत्व कभी प्रेरणा नहीं बन सकता। याद रखो, लोग तुम्हारी आवाज से कम तुम्हारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, दूसरों से वही अपेक्षा करो जिसका पालन तुम स्वयं करते हो। दूसरा नियम, अपने वचनों और कर्मों में समानता रखो, यही विश्वास की नींव है। तीसरा नियम, गलती होने पर उसे स्वीकार करने का साहस रखो। सच्चा नेता अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। चौथा नियम, अपनी टीम, परिवार या समाज को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरणा का स्रोत बनो। 5वां नियम, हर दिन स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे कर्म ऐसे थे कि लोग मुझसे प्रेरणा ले सकें? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी या तुम्हारा अपना परिवार तुम्हें देखकर जीवन जीना शुरू करे, तो क्या तुम गर्व महसूस करोगे? अगर उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में हो। अगर उत्तर नहीं है तो आज से अपने कर्म बदलो, क्योंकि महान नेता पैदा नहीं होते, वे अपने चरित्र और कर्मों से बनते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं उदाहरण बनना महानता है। इसलिए दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले स्वयं को बदलो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे कर्म बोलें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है उसे दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही आचार्य चाणक्य की 7वीं महान नीति का सार है। नीति 8, समय बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं को बदलो। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम भी अक्सर कहते हो, समय अच्छा नहीं चल रहा, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, जब किस्मत बदलेगी तब मैं सफल हो जाऊंगा? अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि स्वयं को
परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय के साथ स्वयं को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो केवल परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान हर साल शिकायत करता था, इस बार बारिश कम हुई, मौसम खराब था, इसलिए मेरी फसल नहीं हुई। दूसरा किसान परिस्थितियों को समझता था। उसने नई सिंचाई तकनीक सीखी, पानी बचाना सीखा, नई खेती अपनाई। कुछ वर्षों बाद पहला किसान वहीं संघर्ष करता रहा, जबकि दूसरा किसान पूरे गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोगों ने पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराकर बोला, मैंने मौसम बदलने का इंतजार नहीं किया, मैंने खुद को बदल लिया। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, तब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह कठिनाइयां थीं। अगर चाणक्य परिस्थितियों को दोष देते तो शायद इतिहास कभी नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने कहा, परिस्थितियां जैसी भी हों, रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। उन्होंने अपनी योजना बदली, लोगों को संगठित किया और असंभव को संभव कर दिखाया। यही महानता है। आज की दुनिया में आज तकनीक बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, व्यापार के तरीके बदल रहे हैं। जो व्यक्ति सीखता रहता है वह आगे निकल जाता है। लेकिन जो कहता है मैं तो हमेशा से ऐसे ही काम करता आया हूं, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। याद रखो, बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव ही विकास का पहला कदम है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, समस्या पर रोने के बजाय समाधान खोजने की आदत बनाओ। दूसरा नियम, हर महीने कोई नया कौशल सीखो, यही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरा नियम, अपनी पुरानी गलत आदतों को पहचानो और उन्हें धीरे धीरे बदलो। चौथा नियम, हर बदलाव को अवसर की तरह देखो, न कि संकट की तरह। पांचवां नियम, हर सुबह स्वयं से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यही सोच जीवन बदल देती है। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम आज भी अपनी असफलताओं के लिए समय, किस्मत या परिस्थितियों को दोष देते हो, या हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो? याद रखो, जो स्वयं बदल जाता है उसके लिए पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, यदि तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। समय बदलने का इंतजार मत करो, अवसर आने का इंतजार मत करो, दुनिया बदलने का इंतजार मत करो। आज, अभी, इसी क्षण अपने भीतर एक छोटा सा सकारात्मक परिवर्तन शुरू करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है उसी के लिए सफलता के नए द्वार खुलते हैं। और यही आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति का सार है। नीति 9, धैर्य और निरंतरता मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी किसी काम को केवल इसलिए बीच में छोड़ दिया क्योंकि सफलता जल्दी नहीं मिली? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिला और तुमने हार मान ली? अगर ऐसा हुआ है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी लौट जाता है। याद रखो, सफलता एक दिन का चमत्कार नहीं होती, वह वर्षों के धैर्य, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास का परिणाम होती है। एक प्रेरक कहानी। एक मूर्तिकार कई दिनों से एक विशाल पत्थर को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। वह लगातार हथौड़े से चोट करता, 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन मूर्तिकार रुका नहीं। उसने 100 पहली बार पूरी शक्ति से चोट की और पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। लोग बोले, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटा, वह पहली से लेकर 100वीं चोट तक के हर प्रयास का परिणाम था। यही धैर्य और निरंतरता की शक्ति है। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने का संकल्प लिया,
तो यह कार्य एक दिन, एक महीने या एक वर्ष में पूरा नहीं हुआ। उन्हें अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार योजनाएं बदली, कई बार संघर्ष बढ़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने निरंतर प्रयास किया और अंततः इतिहास बदल दिया। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास करना नहीं छोड़ता, वही इतिहास रचता है। आज की दुनिया में आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक महीना व्यायाम करके संपूर्ण शरीर बदलने की उम्मीद करते हैं। कुछ वीडियो बनाकर लाखों सब्सक्राइबर चाहते हैं। कुछ दिन व्यवसाय करके बड़ी सफलता चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। महान सफलता भी धीरे धीरे ही बनती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करो, चाहे प्रगति छोटी ही क्यों ना हो। दूसरा नियम, असफलता को अंत मत समझो, उसे अगली सफलता की तैयारी समझो। तीसरा नियम, अपने परिणाम की तुलना दूसरों से मत करो, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। चौथा नियम, धैर्य को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। पांचवा नियम, हर सुबह स्वयं से कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम अपने सपनों के लिए इतना धैर्य रख सकते हो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, लेकिन तुम फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो? अगर उत्तर हां है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। वह या तो सफल होता है या सफलता तक पहुंचने का नया मार्ग सीखता है। इसलिए जल्दी हार मत मानो, संघर्ष से मत डरो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कठोर पत्थर को बिगाड़ देती है, शक्ति से नहीं, निरंतर गिरते रहने के कारण। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा निरंतर प्रयास एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां आज तुम्हें पहुंचना असंभव लगता है। और यही आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति का सार है। नीति 10, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन और अपनी आदतों पर होती है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति है, या तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, तुम्हारी बुरी आदतें और तुम्हारा अस्थिर मन? सच तो यह है कि मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान उसके शत्रु नहीं, उसकी अपनी कमजोरियां पहुंचाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। याद रखो, दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को अनुशासन में रखना सबसे कठिन युद्ध है। जो इस युद्ध में जीत जाता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। एक प्रेरक कहानी, एक युवा योद्धा अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक दिन बिना क्रोध किए बिताकर दिखाओ, एक दिन बिना आलस्य के रहकर दिखाओ, एक दिन बिना किसी नकारात्मक विचार के जीकर दिखाओ। युवक मौन हो गया। उसे समझ में आ गया कि दूसरों को हराना आसान था, लेकिन स्वयं पर विजय पाना सबसे कठिन था। गुरु ने कहा, जो स्वयं का स्वामी नहीं बन सकता, वह संसार का विजेता भी नहीं बन सकता। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, उसका आत्मसंयम होता है। यदि राजा अपने क्रोध, अपने लालच और अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो उसका राज्य अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास कराया, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई दूसरा पराजित नहीं कर सकता। आज की दुनिया में आज इंसान का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, मोबाइल की लत से है, आलस्य से है, टाल मटोल की आदत से है, नकारात्मक सोच से है, क्रोध और तनाव से है। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं।
याद रखो, आदतें ही भविष्य बनाती हैं। अच्छी आदतें महान जीवन बनाती हैं। बुरी आदतें महान अवसर भी छीन लेती हैं। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करो। दूसरा नियम, अपने मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताओ। तीसरा नियम, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। पहले सोचो, फिर निर्णय करो। चौथा नियम, अपने समय का सम्मान करो। समय पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण देता है। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने मन पर विजय प्राप्त की या मेरा मन मुझ पर हावी रहा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े तो क्या तुम अपने आलस्य, अपने क्रोध, अपने डर और अपनी बुरी आदतों को हरा सकते हो? अगर उत्तर हां है तो समझ लो, तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। अंत में आचार्य चाणक्य की इस अंतिम नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, दूसरों को हराने वाला केवल विजेता कहलाता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला महान कहलाता है। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाओ, अपनी आदतों को अपनी शक्ति बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपने लक्ष्य से डिगा ना सके। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं, अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों पर होती है। और जिस दिन तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन से तुम्हारी सफलता की वास्तविक यात्रा शुरू हो जाएगी। यही आचार्य चाणक्य की 10वीं और अंतिम महान नीति का सार है। दोस्तों, आज आपने आचार्य चाणक्य की 10 और महान नीतियों को जाना। ये केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आप प्रतिदिन केवल एक नीति का भी अभ्यास करेंगे तो कुछ महीनों में आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपके निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इंस्पायर एम्पायर 83 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए भाग 5 की कौन सी नीति ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। अगले भाग में हम आचार्य चाणक्य की 10 और दुर्लभ, गहन और जीवन बदल देने वाली नीतियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।